ये सोशल मीडिया की दुनिया है। रीलबाजी सिर्फ शौक नहीं, अब लगता है आदत और मजबूरी बनती जा रही है। ये एक ऐसी लत है जिसको लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। रील सिर्फ फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं, अब एक नशे की तरह, एडिक्शन की तरह लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ पारिवारिक रिश्ते को नहीं तोड़ रहा है, बल्कि अब ये जान के लिए भी खतरा बनते जा रहा है। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के रील बनाने से परेशान था, बार बार समझाता रहा, समझ जाओ, नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, और ये झगड़ा और विवाद इतना बढ़ा कि लास्ट में अब पत्नी इस दुनिया में नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि वो जो औरत थी वो रील की इतनी आदी हो चुकी थी कि उससे रील बनाना छूट ही नहीं रहा था। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की हिंसा को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उसके पति ने जो किया वो बिल्कुल सही है। उसने जो किया वो गैर कानूनी है, इसीलिए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, कस्टडी में रखा है, और शायद कानूनी कार्रवाई के तहत उसे एक लंबी सजा जो है वो मिले। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल ये है कि एक मामूली सा दिखने वाला रील जो सिर्फ 50 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, 1 मिनट के अंदर का ये जो रील होता है, ये हमें कितना आदी बना रहा है। अब आप अपने आप को ही देखिए। एक बार आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, खोलते हैं, और उसके रील सेक्शन में जाते ही आप ऐसा लगता है कि जब्त कर लिए जाते हैं। जब तक 40 मिनट, 1 घंटा बीतता है, तब जाकर हमें ये एहसास होता है कि हमने रील जो है वो स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक लंबा अवधि जो है वो बीत जाती है, तब हमारे दिमाग को ये मैसेज आता है कि अरे अरे अरे, ये तो मैं इतने देर से रील देख रहा हूँ। मतलब ये रील इतनी बुरी चीज़ है, और जो देखने वाला है वो तो इससे पीड़ित है ही, जो बनाने वाला है वो भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है। जिसको एक बार रील की आदत लग जा रही है, जो रील बाज बन जा रहा है ना, वो फिर ना परिवार को समय दे पा रहा है, ना फैमिली को समय दे पा रहा है, ना रिश्ते मेंटेन कर पा रहा है। और तो और सिर्फ पारिवारिक रिश्ते नहीं, अब तो हालत ये होती जा रही है कि ये रील जान तक लेने लगा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का ये मामला है जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर एक रील विवाद एक छोटी सी बहस से शुरू होता है, लेकिन आखिर में ये विवाद वहाँ पर जाकर थमता है जहाँ पर एक जान चली जाती है। एक पति अपनी पत्नी से इतना परेशान होता है कि वो बार बार समझाता है। कईयों महीनों से वो अपनी पत्नी को समझा रहा था कि रील ना बनाओ, रील मत बनाओ। वो रील से इतना खींच गया था, इतना परेशान हो गया था, चिढ़ गया था कि उसने जो कुछ भी किया वो हैरान करने वाला है। अब बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से एक पति अपनी पत्नी को समझाता रहा, और ये बात भी सामने आई है कि पति ने अपनी पत्नी को समझाने के लिए घर का लाइट तक काट दिया। अब जब लाइट रात में काट दी, सुबह लाइट जोड़ देने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पत्नी बार बार अपने पति को कहती रही कि लाइट का तार जोड़ दीजिए, लाइट आ जाने दीजिए, लेकिन पति लाइट लाने को तैयार नहीं था कि अगर बिजली आएगी, फ़ोन चार्ज होगा तो ये फिर से रील बनाएगी। इसलिए पति लाइट नहीं जोड़ रहा था, लेकिन पत्नी बार बार दबाव बना रही थी कि आप लाइट जोड़ दीजिए। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा इतना बढ़ता चला गया कि तू मैं, गाली गलौज, और बाद में पति ने पुलिस को ये बताया कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी पत्नी ने अचानक से हाथ में चाकू उठा लिया और उस पर विवाद बढ़ता चला गया। मेरी पत्नी मेरी तरफ चाकू बढ़ाकर मुझे जो है मेरे पर चिल्ला रही थी, और मैंने उसे धक्का दिया, और उसी के हाथ से जो है वो चाकू लग गया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस तरीके की बात उस पति ने बताने की कोशिश की है। लेकिन ये सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जानकर जान ली गई या अनजाने में जान ली गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो जो पत्नी थी उससे रील वाली आदत क्यों नहीं छूट पा रही थी। और कई रिसर्च हो चुके हैं जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिमाग को स्टडी किया गया, और पता चला कि जब हम रील देखते हैं तो हमारा दिमाग एक तरीके के गिरफ्त में चला जाता है, एक तरीके की हिरासत में चला जाता है, कस्टडी में चला जाता है, और क्लोज्ड हो जाता है। क्योंकि रील बहुत तेज़ी से स्क्रॉल होता है, बहुत तेज़ी से उसके मोमेंट्स बदलते रहते हैं। 1 सेकंड पहले 1 मिनट पहले आप कोई हंसी वाला रील देख रहे होते हैं, कोई इंजॉय करने वाला रील देख रहे होते हैं जिसमें खुशी होता है, जॉय होती है, मुस्कुराहट होती है, और उसी के अगले या दूसरे रील में आप जो है वो कोई रोने वाला, सेंटी कर देने वाला रील देख लेते हैं, और आपके दिमाग में तुरंत ही डोपामीन रिलीज हुआ होता है, आप मुस्कुरा रहे होते हैं, और तभी से अचानक से एक सेंटी कर देने वाला, दुखी कर देने वाला रील आता है, जिससे आपका दिमाग दुख और सैड मोमेंट में चला जाता है। और ये जो अचानक से गैप होता है ना, मतलब
अभी खुश थे, अभी नाराज हो गए, अभी गुस्से में आ गए। ये जो सडन मोशन चेंज होता है, मूवमेंट चेंज होता है या फीलिंग्स चेंज होती हैं, ये दिमाग को बहुत कमज़ोर कर रही हैं और इसी से बच्चे जो है बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर सहनशीलता की कमी आ रही है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, बदतमीज़ होते जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण जो है वो रील ही है। रील बहुत परेशान कर रहा है बच्चों के दिमाग पर, उनके बाल मन पर। ये रिसर्च में सामने आया जो मैंने आपके साथ सामने रखा। फिलहाल मैं वीडियो पर वापस आ रही हूँ। घटना बलरामपुर जिले के राजपुर थाना के अंतर्गत ये पूरा मामला है। ये घटना अखोड़ा खुर्द जवाल खाड़ गांव की है, जहां पर ये सब कुछ सामने आया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, आरोपी पति की पहचान कुंदन के रूप में हुई, कुंदन राम के रूप में हुई। इनके पिता का नाम मोती राम था। इसकी उम्र 28 साल की थी और इसकी जो पत्नी है उनका नाम किरण था, जिनकी उम्र 25 साल की थी। किरण अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके पति द्वारा एक विवाद के चलते या रील ना बनाने के रोकने के चलते उन पर चाकू से वार किया गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। कुंदन ने पुलिस को बताया कि मैं पत्नी को बार बार समझाता रहा, मनाता रहा, लेकिन पत्नी रील बनाने की बात मान ही नहीं रही थी, रील रोकने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो लगातार रोज रील बनाती थी, परिवार पर ध्यान नहीं देती थी, समय से खाना नहीं बनाती थी, घर की देखरेख नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ रील बनाती थी। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये झगड़ा हमारे बीच अनबन काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन मंगलवार 21 अक्टूबर को जो हुआ वो भयानक था। उस रात मैंने घर की लाइट जो है वो काट दी थी, घर की बिजली काट दी और अगले दिन से बीवी जो है वो मेरे पर तार जोड़ने का दबाव बनाती रही। वो कहती रही कि आप लाइट जोड़ दीजिए और मैं लाइट जोड़ने को तैयार नहीं था। इसी बीच हम दोनों में हाथापाई हो गई और ये हाथापाई इतनी भयानक थी जिसका मैंने जिक्र कर दिया है। और ये पहला मामला नहीं है और ऐसे आगे आने वाले ऐसे बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। इसीलिए हमें और आपको ये समझना होगा कि ये जो फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये फ़ोन जो हमारा दोस्त है, ये हमारा कितना बड़ा दुश्मन बनता चला जा रहा है। और इसीलिए अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो सजग होकर करिए। ये कर सकते हैं कि आप एक टाइम मैनेजमेंट कर लें कि आप इतने देर तक ही फ़ोन चलाएंगे या ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन चलाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फ़ोन के एडिक्टेड हैं या नहीं, आप फ़ोन के आदी बन चुके हैं या नहीं, आपको फ़ोन ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है कि नहीं, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप एक टाइम बना लीजिए, वो ये कि आज इतने घंटे तक मैं फ़ोन नहीं छूऊंगा या आज सुबह से लेकर शाम तक मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और आप देखिएगा कि अगर आप फ़ोन बिना देखे 4 से 6 घंटा बिता लेते हैं तो आपको एक अजीब तरीके की बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ खो दिया है या आपका कुछ गायब हो गया है और आप बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि फ़ोन सिर्फ हमारे लिए एक डिवाइस नहीं बन गया है। फ़ोन अब हमें अपने गिरफ्त में ले चुका है, हमें बीमार बना रहा है। और अगर आप फ़ोन को भूल सकते हैं तो समझिए कि आप अभी भी फ़ोन की गिरफ्त में नहीं हैं, आपको फ़ोन ने अपना गुलाम नहीं बनाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरत ना हो तो इम्पॉर्टेंट कॉल ना आ रही हो तो कुछ घंटे फ़ोन से दूर रहने की भी आदत बनाएं। ये सिर्फ आपके दिमाग के लिए नहीं, आपके आँख के लिए भी ज़रूरी होगा, आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि जो हमारे पास समय होता है वो हम फ़ोन में बिता देते हैं। अगर यही समय हम अपने फैमिली को दें तो ज़्यादा बेहतर रिश्ते बन सकते हैं और एक परिवार में मिठास बन सकती है। मुझे लगता है इतना सजेशन इनफ होगा, इससे ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। और ये एक अफसोस, दुख प्रकट करने वाला वीडियो है जिसमें एक रील की आदी महिला का अंत ऐसा हुआ जिस पर हमें चर्चा करनी पड़ी। धन्यवाद।